it's Vinod Manas with chemistry classes. Today we are going to start a new chapter, coordination compounds. Coordination compounds क्या हैं उसे जानने से पहले let us look into a definition. The definition is of addition compounds. Addition compounds, the compounds formed by the combination of stoichiometric combination of two or more stable compounds. अगर दो या दो से ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल्स, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं किसी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब एक फिक्स रेशियो। तो अगर किसी फिक्स रेशियो में दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं सो एज टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, द न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, KCl combines with MgCl2 along with few moles of water, the moles are 6, ताकि बना सके KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसको हम कॉमनली कहते हैं कैर्नलाइट, CARNALITE। देन K2SO4 combines with Al2SO4 thrice plus 24 moles of water so as to give me K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O। और एक एग्जांपल में लिखता हूं CuSO4 plus 4 times ammonia plus H2O so as to give me CuSO4 dot 4 NH3 dot H2O। One more example I am taking FeCN whole twice plus KCN 4 times so as to give me FeCN twice dot 4 times KCN. This is your potash alum. इन दोनों के नाम अभी हम बात कर लेते हैं। एनीवेज, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे एडिशन कंपाउंड्स के। एडिशन कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्बिनेशन से जो नया कंपाउंड तैयार हो जाता है उसे हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका वो कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, और दूसरा वो जो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है हम उन्हें कहते हैं डबल सॉल्ट्स। सो फर्स्ट कैटेगरी में जो मेरे पास हैं, दीज आर दी डबल सॉल्ट्स। सो डबल सॉल्ट्स आर दी एडिशन कंपाउंड्स इन विच टू डिफरेंट सॉल्ट्स combine with each other in equimolar ratio along with few moles of water. That means दो अलग अलग salts जिनमें अनायन आइडेंटिकल हैं उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं एक फिक्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है ताकि एक सॉलिड हमें मिल सके। तो वो जो सॉलिड आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट, क्योंकि दोनों अलग अलग सॉल्ट्स जिनके की अनायंस आइडेंटिकल हैं उन दोनों के आपके जो रेशियोज हैं वो इक्विमोलर रेशियोज हैं, मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे कि KCl 1 मोल, MgCl2 भी 1 मोल है, ऐसे ही K2SO4 भी 1 मोल है और Al2SO4 होल थ्राइस भी 1 मोल है। दैट मीन्स दो अलग अलग सॉल्ट्स इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं अलॉन्ग विद फ्यू मोल्स ऑफ वाटर। तो जो नया कंपाउंड हमारे पास आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के कंस्टिट्यूएंट्स सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कैटायन अनायन सेपरेट हो जाते हैं जब हम उनको वाटर में डालते हैं। किसी भी डबल सॉल्ट को जब आप वाटर में डाल देते हो तो डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। तो एडिशन कंपाउंड एक तरह का आ गया ये। दूसरी तरह का एडिशन कंपाउंड वो होता है जिसमें कि पानी में डाले जाने पर उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती। दैट मीन्स इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी। और इस एडिशन कंपाउंड की, इन दोनों एडिशन कंपाउंड्स की या इनके जैसे बहुत सारे एडिशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स, मतलब जिन कंपाउंड से ये बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं फर्स्ट टू केसेस की तो KCl MgCl2 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहेंगी हियर इन कैर्नलाइट। लाइकवाइज पोटैश अलम में, ये आपका पोटैश अलम है, सॉरी फॉर द मिस्टेक कमिटेड, पोटैश अलम। इन दिस पोटैश अलम द प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड।
properties of K2SO4 as well as Al2SO4 whole thrice are retained। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नीचे वाले दोनों केसेस की, तो इन दोनों केसेस में जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन नहीं हो रही हैं, वो प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। जो शुरू में कंपाउंड्स आपके ऐड हो रहे थे एक दूसरे में नया कंपाउंड बनाने के लिए, तो नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द इनिशियल कंपाउंड्स। So this compound formed, yeah, these compounds formed are called as coordination compounds. So we can say coordination compounds are the addition compounds which retain their properties in solid state as well as in aqueous solution, and the properties of the new compounds, addition compounds, are totally different from those of the constituent compounds. डिस्कस किया उसके बेस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन आती है, द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स दैट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशंस एंड हुज प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट। दैट मीन जिन कंस्टिट्यूएंट से वो बना था उससे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूं डबल सॉल्ट्स की, तो इन डबल सॉल्ट्स में मेटल नॉर्मल वैलेंसी शो करता है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल नॉर्मल वैलेंसी तो शो करता ही है, साथ ही साथ एक स्पेशल वैलेंसी जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं वो भी शो करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा होता है, जबकि डबल सॉल्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर, so the double salts and coordination compounds are having following differences. The first difference is these addition compounds. Double salts are the addition compounds which lose their identity in aqueous solutions, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशंस में लूज नहीं करते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये कि इनकी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में होती है, जबकि इनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी होती है और एक्वस सॉल्यूशन में भी होती है। द सेकंड डिफरेंस इज देयर प्रॉपर्टीज आर सेम टू दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड से ये बने होते हैं डबल सॉल्ट्स, उन्हीं की जैसी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे किसी भी डबल सॉल्ट को, तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी कि कंस्टिट्यूएंट आपके कंपाउंड्स की थी। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। देन these stable compounds are formed by the combination of another compounds in equimolar ratio। मतलब एडिशन डबल सॉल्ट्स स्टेबल कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स तब बन रहे हैं जब कोई और कंपाउंड्स इक्विमोलर रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, जबकि इस केस में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए जरूरी नहीं है कि अलग अलग कंपाउंड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्विमोलर रेशियो ही हो। इनफैक्ट मोस्टली वो इक्विमोलर रेशियो नहीं होता। देन इन कंपाउंड्स में मेटल शो करते हैं आपकी नॉर्मल वैलेंसी, जबकि इस केस में आपके मेटल नॉर्मल वैलेंसी के साथ साथ एक और वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करते हैं, जिन्हें कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देन इन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, जबकि इन कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड्स के अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि ये वो कंपाउंड्स हैं जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग कंपाउंड्स के स्टोइकोमेट्रिक कॉम्बिनेशन के कारण बन रहे हैं। वो कंपाउंड्स जिनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी है और एक्वस सॉल्यूशन में भी है, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती है फ्रॉम दी कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक मेटल, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल किसी न्यूट्रल या चार्ज केमिकल स्पीशीज से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है। अब मेटल ने अगर किसी न्यूट्रल या चार्ज केमिकल स्पीशीज से लोन पेयर लिया है, तो उस समय मेटल और उसके साथ जुड़ी हुई ये केमिकल स्पीशीज एक नई केमिकल स्पीशीज को तैयार कर रही हैं। उस नई केमिकल स्पीशीज को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं, इस समय मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो पार्ट है जिसमें कि मेटल
कुछ न्यूट्रल या चार्ज केमिकल स्पीशीज के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। एग्जांपल लेते हैं CuNH3 होल ट्वाइस Cl ट्वाइस दिस। इस समय अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरी की पूरी केमिकल स्पीशीज है, इसमें कॉपर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स और Cl नेगेटिव 2 एनाइंस के साथ जुड़ा है, 2 Cl नेगेटिव एनाइंस है जिनके साथ जुड़ा हुआ है कॉपर। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही चीज होती है जिससे कि हमने बात की कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड तैयार कर देते हैं, जिसकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट में भी होती है और एक्वस सॉल्यूशन में भी होती है। एनीवेज दिस इज योर कॉम्प्लेक्स एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही पूरे का पूरा कंपाउंड है। बट जरूरी नहीं है कि हर बार आपका कॉम्प्लेक्स पूरे का पूरा कंपाउंड हो। इन सम केसेस इट इज नॉट सो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं CuNH3 4 टाइम्स SO4, तो आई विल बी सेइंग कि कॉपर सल्फेट हैज कंबाइंड इटसेल्फ विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। बट ये जो चीज बन रही है पूरे का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन सिर्फ इस पार्ट को अगर हम देखें तो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका एक कंपाउंड है, जबकि कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सिर्फ वो हिस्सा है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जिसमें कि मेटल लिगेंड्स के साथ, या यूं कहूं कि न्यूट्रल या चार्ज केमिकल स्पीशीज के साथ जुड़ा हुआ है। सो मेटल बॉन्डेड विद न्यूट्रल और चार्ज केमिकल स्पीशीज, मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है न्यूट्रल या चार्ज केमिकल स्पीशीज के साथ, तो उस हिस्से को हमने कह दिया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिसका कि एग्जांपल हम देख चुके हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि आपको कॉम्प्लेक्स पर कोई भी चार्ज नजर नहीं आएगा। The second one is your cationic complex. Cationic complex is the complex in which complex bears a positive charge. For example, copper is bonded with 4 molecules of ammonia and having a dipositive charge. ये आपका आ गया cationic complex, complex के ऊपर positive charge. And the third one is your anionic complex. अनायनिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसी कॉपर को जोड़ा Cl के 4 एनायंस के साथ, Cl नेगेटिव एनायंस के साथ, और इस पर चार्ज देता हूं डाई नेगेटिव। सो दिस इज योर एनायनिक कॉम्प्लेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।